गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज हम आमोदनी से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है छोटा जादूगर। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको मैं पहले ही दे चुकी हूँ और अब हम इस वीडियो में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है जिसका नाम है छोटा जादूगर। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर सेकंड पर। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है जिसका नाम है छोटा जादूगर। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे बच्चे का वर्णन किया है जो बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान वाला लड़का है, जिसकी माँ बीमार है और जिसके बाबूजी अपने देश के लिए लड़ाई करते करते जेल जा चुके हैं। ऐसे ही बच्चे की कहानी है और माँ जो है उसकी बहुत बीमार है। वो अपनी माँ के इलाज के लिए तमाशा दिखाता है और पैसे कमाता है जिससे उस अपनी माँ के लिए दवाई ला सके और उसके लिए कंबल वगैरह ज़रूरी सामान इकट्ठा कर सके। तो आइए पढ़ते हैं ये चैप्टर छोटा जादूगर। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैं मीन्स लेखक कह रहा है ये बात कि एक छोटा सा बच्चा उसने देखा कार्निवाल का मैदान एक मेला जैसे लगा हुआ था वहाँ उस मैदान में, कार्निवाल के मैदान में, और वहाँ जो है बिजली की रोशनी, इतनी डेकोरेशन, वहाँ सजावट हुई भी थी कि बिजली से जगमगा रहा था वो मैदान। वहीं लेखक ने एक बच्चे को देखा जो वहाँ लोग शरबत पी रहे थे, उनको चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा था। लेखक न जाने क्यों अनायास ही उस बच्चे की तरफ आकर्षित हुआ। उसके भाव में भी पूर्ण संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो अब इसमें देखिए आगे हम चलते हैं कि क्या वर्णन उस बच्चे का बताया है। मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगता है। ये लेखक ने जादूगर से पूछा कि तुम यहाँ क्या देख रहे हो और तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो छोटे जादूगर ने ये बताया, जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उसमें उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। उसने जोश से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। यानी कि वो जो है बच्चा बता रहा था कि यहाँ तो कुछ नहीं, इससे अच्छा तमाशा तो मैं दिखा सकता हूँ। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी, अर्थात ऐसा लग रहा था उसको देखकर जैसे वो प्रोफेशनल हो के तमाशा दिखाता हो। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? लेखक ने उस बच्चे से पूछा। नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। तो उस बच्चे के लिए लेखक ने सोचा कि चलो ये आज का मेरा यही मित्र है और मैं इसके साथ तमाशा देखूंगा। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। तो उस बच्चे ने कहा कि ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर हम क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, हम निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के लिए सिर हिला दिया। तो लेखक भी एग्री हो गया उसकी बात से और कहा, ठीक है, लेकिन चलो एक काम करते हैं, पहले हम शरबत पी लेते हैं। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उसने पूछा, तुम्हारे घर और कौन है? अब लेखक ने पूछा, दोनों के दोनों पहले शरबत पीने के लिए, फिर ऊपर से जो बताया था उसने कि निशाना लगाया जाए, वहाँ जाने के लिए चल दिए। तो चलते चलते लेखक ने उससे पूछा कि वहाँ जो है तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो छोटा जादूगर क्या बताता है, देखिए कि उसके घर में कौन कौन था। माँ और बाबूजी, नेक्स्ट लाइन्स हैं ये उसकी, कि माँ और बाबूजी, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं, बच्चे ने जवाब दिया। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? हाँ, वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो, लेखक ने कहा। तो ये देखिए कि उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। वो बच्चा बोला कि देखिए बाबूजी, मैं तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, मैं तमाशा दिखाने निकला हूँ। जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य मीन्स दवा। मुझे शरबत न पिलाकर अगर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली होती। मीन्स उस बच्चे ने कहा कि अगर आपने मुझे ये शरबत जो पिलाया है, ये शरबत ना पिलाकर अगर मेरा खेल देख लिया होता
तो मुझे कुछ तसल्ली हो जाती, उस पैसे से मैं माँ के लिए कुछ ले जाती। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 17 पर। ये देखिए यहाँ है, मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। मीन्स लेखक को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छोटा सा बच्चा है और इतनी बड़ी बात कह रहा है। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। अब बच्चे ने बताया लेखक को कि देखिए, मैं चला तो जाता, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे भी जेल जाने का मन था अपने देश के लिए, अपने बाबूजी के साथ, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरी माँ बीमार है, उसकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा दारू करूँ और अपना भी पेट भरूँ। ये बात उस बच्चे ने कही कि जब लोग खेल तमाशा देखते हैं, तो क्यों ना मैं भी खेल तमाशा दिखाकर माँ की दवाई ले लूँ और जो है माँ के और अपना पेट भरूँ, यानी कि अपने लिए कुछ रोजी रोटी कमा लूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। तो अब लेखक ने कहा कि ठीक है, बहुत हो गया, अब चलो निशाना लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मीन्स अब वो दोनों वहां पहुंच गए जहां खिलौनों को जो है, खिलौने जितने भी थे वहां, एक बच्चों ऐसा होता है, खिलौने निशाना लगाने की जो जगह होती है कि या तो बैलून लगा दिए जाते हैं सामने दीवार पर और एक गन दे दी जाती है हाथ में, उससे वो गन बैलून जो है वो फोड़े जाते हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि कुछ खिलौनों को रख दिया जाता है एक बेंच पर और गन दे दी जाती है और वो निशाना लगाने पर जितने खिलौने गिर जाएं वो आपके हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेलों वगैरह में ये सब कुछ होता है। तो ऐसा ही निशाना वो बच्चा भी लगा रहा था। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दिए, यानी कि 12 टिकट जो हैं वो लेखक ने खरीदे और उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई, अर्थात गेंद से वो खिलौने गिराने थे, निशाना जो लगाना था वो गेंद से लगाना था, तो उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। हर गेंद पर एक ना एक खिलौना उसका जरूर गिरा। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, अर्थात उसने जो है वो 12 खिलौने जो निशाने लगा रहा था वो उनको बटोर लिया, अर्थात इकट्ठा कर लिया। लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। इस तरह से उसने जो है वो 12 के 12 खिलौने इकट्ठे किए, कुछ तो रुमाल में बांध लिए और कुछ उसकी जेब में रख दिए। नेक्स्ट। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। अब इस तरह से उसने जो है बच्चे ने लेखक से कहा कि ठीक है बाबूजी, अब आइए बाहर, हम चलते हैं। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। अब लेखक ने सोचा कि ये चला गया, तो लेखक को थोड़ा क्रोध भी आया उसके ऊपर। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहल कर नीचे इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का नीचे आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने हिंडोले से ऊपर से पुकारा कि बाबूजी। वो जो झूला होता है ऊपर नीचे जाने वाला, तो वहाँ से उसको आवाज़ आई, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। तो उस बच्चे ने बताया कि मैं छोटा जादूगर बाबूजी। कोलकाता के सुंदर बॉटनिकल उद्यान में कमलनी से भरी हुई छोटी सी झील के किनारे वृक्षों की अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वहीं छोटा जादूगर मस्तानी चाल से घूमता झूमता हुआ आकर कहने लगा। मीन्स वहाँ भी वो जब बैठा हुआ था तो एक छोटा सा क्या, वही छोटा जादूगर जो लड़का था वो उसको वहाँ दिखा। बाबूजी नमस्ते। तो उसने लेखक को और जो लेखक के साथ जितने भी बैठे हुए थे उनको नमस्ते की। आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। ठीक है, तो ये ऐसा उस बच्चे ने जो उसके साथ, सॉरी लेखक के साथ जो लोग थे उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए यहाँ ये नेक्स्ट पेज है। नहीं जी, तुमको, मतलब वो जो उनके साथ उनकी पत्नी थी, तो वो बोर हो रही थी। उन्होंने कहा ठीक है कि तुमको तो बस यही है और मैं जो हूँ तमाशा देखना चाहती हूँ उस बच्चे का। तुम तो ऐसे ही बैठे हुए बातें कर रहे हो और हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हम जो हैं इस बच्चे का तमाशा देखना चाहते हैं। मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी तुम तो।
उस बच्चे से कहा, अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। तो वो कहने लगी उसकी पत्नी कि ठीक है, तुम तमाशा दिखाओ, हमारा कुछ मन लग जाएगा। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में वह माँ की सी मिठास थी। किसी के सामने लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया, अर्थात वो अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं सके, और उन्होंने उस बच्चे से कहा कि ठीक है, तुम खेल दिखाना प्रारंभ करो। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे, भालू मनाने लगा। पहले बच्चों तमाशा दिखाया जाता था, छोटे छोटे खिलौने होते थे, उसमें जो है तमाशा दिखाने वाला अपनी जो है बोलने से उनका अभिनय कराता था, और ऐसा लगता था जैसे वो ही जो है वो बोल रहे हों, एक्टिविटीज़ कर रहे हों, उनके अनुसार ही वो बोलता रहता था, और वो नाचते रहते थे, आते जाते रहते थे। बंदर भुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था, अर्थात लड़का जो बोलता जा रहा था वो सब खेल हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक की ज़रूरतों ने उसे जल्दी ही चतुर बना दिया। तो लेखक कह रहा था कि देखिए, लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि बालक की जो ज़रूरत है, यानी कि उसकी माँ की दवाई लाना, माँ के लिए ज़रूरी सामान लाना, और उसे अपनी रोज़ी रोटी कमाना, इन सब चीज़ों ने उसको बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। यही तो संसार है। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई, अर्थात ये जादू का खेल था जो वो दिखा रहा था। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। तो उसने ये बताया कि ठीक है, अब तुम अपना खेल बटोरो, यानी कि अपना सामान इकट्ठा कर लो, अब हम यहाँ से निकलेंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया, वह उछल उठा। अब श्रीमती जी ने, जो लेखक की श्रीमती जी थी, पत्नी थी, उन्होंने उसको 1 रुपया दे दिया, और वो खुशी के मारे उछल उठा, यानी कि कूदने लगा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। तो लेखक ने उसको कहा, ये लड़के, उसको गुस्सा आ गया कि ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम छोटा जादूगर है, मुझे इस नाम से बुलाइए, मेरा नाम छोटा जादूगर है, और आप यही मुझे कहिए, मैं लड़के मुझे मत कहिए ऐसे। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे। तभी उसने पूछा कि जो है, इस लड़के को जो मैंने रुपया दिया है, तुम्हें जो रुपया दिया है, तुम क्या करोगे इस रुपए से। पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा, मेरा क्रोध अब लौट आया। यानी कि उसको लेखक को क्रोध आ रहा था। लेखक को लग रहा था कि शायद 1 रुपया लेकर उसने मालकिन को, मतलब उनकी पत्नी को ठग लिया है, लेकिन जब उसने बताया कि पहले मैं पकौड़ी खाऊंगा, कंबल लूँगा, तो अब उनका क्रोध जो है वो शांत हो गया। मैं शांत होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी। डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हुआ था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोक कर पूछा, तुम यहाँ कहाँ। तभी लेखक जो है वहाँ से जा रहा था। उसने रास्ते में उस बच्चे को देखा कि तुम यहाँ कैसे खड़े हो। एक झोपड़ी के पास लेखक ने उसको देखा। तभी गाड़ी रोक कर उससे पूछा कि तुम यहाँ कहाँ खड़े हो। नेक्स्ट लाइन। मेरी माँ यही है ना, उस बच्चे ने जवाब दिया। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा, चिथड़ों से लदी हुई वह कांप रही थी कि एक लेडी जो है वो चिथड़ों से लदी हुई, यानी कि फटे पुराने कपड़े उसको ऊपर पड़े हुए थे, और वो ठंड के मारे कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मीन्स बच्चा जो है वो लेखक से बताने लगा कि मेरी माँ यही है। और लेखक ने भी देखा, रोक कर गाड़ी अंदर गया झोपड़ी के। उसने देखा कि उसकी माँ जो है वो फटे पुराने कपड़ों से लिपटी हुई है, और बच्चा उसके ऊपर वो कंबल डाल रहा था जो वो लेकर आया था। तो जो है लेखक यह सब देख कर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। छोटे जादूगर ने कंबल डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। ये जो छुट्टियां चल रही थी लेखक की, उसी के दौरान वो ये मेला वगैरह देखने आया था, एग्जीबिशन वगैरह जो लगी हुई थी। लेखक कोलकाता से मन उब गया। फिर भी चलते चलते एक बार बाग को देखने की इच्छा हुई। उसी बाग को जहाँ वो सब लोग मित्र वगैरह, उनकी पत्नी वगैरह सब घूमने गए थे। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। अब लेखक सोचने लगा कि ठीक है, मेरा मन है देखने का, अगर मुझे वो जादूगर भी दिख जाए तो बड़ा अच्छा हो।
मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्द लौट आना था। यानी कि लेखक ने किसी को भी नहीं लिया और अकेला ही वह उस बाग की तरफ दौड़ पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंग मसल गया। यानी कि वो जा रहा था, तभी उसकी नज़र छोटे जादूगर पर पड़ी। उसने क्या देखा कि उसने सड़क के किनारे एक कपड़ा बिछाया हुआ था और उस पर सारे खिलौने रखे हुए थे। वो बोलता जा रहा था और तमाशा दिखाता जा रहा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी, पर सब होते हुए भी जादूगर देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैं उसकी पीठ थपथपाते हुए उससे पूछा, मैंने, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तब लेखक ने उसको देखा कि वो तमाशा दिखा रहा था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसे लगा कि जैसे उसका खेल जो है आज वो जमा नहीं, मतलब वो बात नहीं है जो हमेशा होती थी उसके खेल में। माँ ने कहा है तुम आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तुम भी खेल दिखा, तब फिर भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों ना आता। यानी कि उसने बताया लेखक को कि मेरी माँ ने आज कहा था कि मेरी घड़ी समीप है, अर्थात शायद उसकी माँ का अंतिम समय था और वो समय निकट था जब उसके वो प्राण त्यागने वाली थी। तो उसकी माँ ने उससे चलते चलते कहा था कि ठीक है तुम चले तो जाओ, लेकिन आज जल्दी आ जाना। तो लेखक को क्रोध भी आया कि फिर भी तुम तमाशा दिखाने आ गए। तो उसने कहा, क्यों ना आता, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता था कि उसकी माँ मरने वाली है। तो उसने कहा, क्यों ना आता, मुझे माँ के लिए पैसों की ज़रूरत थी। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था, और कुछ वह नहीं बताना चाहता था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। अर्थात लेखक को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। लेखक अपनी भूल के लिए शर्मिंदा हुआ। उसके झोले को उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा और लेखक ने उसका जो थैला था सामान का, छोटे जादूगर का, वो अपनी गाड़ी में रखा और उसको भी अपनी गाड़ी में बैठाकर कहा कि ड्राइवर से बोला कि जल्दी चलो। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था। जादूगर जो था वो झोपड़े के अंदर माँ लेटी हुई थी उसकी, तो वो माँ माँ पुकारता हुआ जल्दी से अंदर झोपड़े के अंदर घुस गया। वो भी पीछे पीछे गया लेखक, किंतु स्त्री के मुँह से बे। अब वो जैसे ही जाकर अपनी माँ से लिपट गया, वो जो स्त्री लेटी हुई थी उसके मुँह से कुछ और नहीं निकला। एक हाथ उठा और उसके मुँह से निकला बे। बे निकल कर ही उसका शब्द अधूरा रह गया। अर्थात वो बेटा कहना चाह रही थी, लेकिन बे कहकर ही वो रुक गई। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। जादू सा अर्थात जैसे वो लेखक छोटा जादूगर वो तमाशा दिखाता था, उसी तरह से लेखक को महसूस हो रहा था कि अभी भी वो सारा संसार उन खिलौनों के रूप में उसके चारों तरफ नाच रहा था। तो बच्चों, ये कहानी आपने पढ़ी, बहुत ही अच्छी कहानी जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई है ये। तो इसमें ये दिखाया गया है कि हमें कभी भी अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए और परिश्रम से कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि काम कभी भी छोटा नहीं होता। और जिस काम से हम अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं वो तो बिल्कुल भी हमें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और हमें हमेशा अपने काम का सम्मान करना चाहिए। यही इसमें दिखाया गया है कि जिस खेल से वो बच्चा अपनी रोज़ी रोटी कमाता था, अपनी माँ की दवाई लेकर आता था, तो उसको वो बहुत ही जो है सम्मान देता था। और अपना, यानी कि लेखक ने भी 2 बार उसको जैसे लड़के कहकर बुलाया तो उसने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मेरा नाम छोटा जादूगर है। मीन्स वो आत्मसम्मान वाला लड़का था और बहुत ही एक आत्मनिर्भर, जिसे कहना चाहिए, वो उसमें गुण था, क्योंकि वो कभी भी किसी की एक दो रुपया लेकर वो एहसान नहीं मानना चाहता था। वो कहता था अगर मैं मेहनत करता हूँ तब मुझे आप पैसे दीजिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। देखिए, इसका जीवन मूल्य में शिक्षा इस कहानी की, हमें कभी भी परिश्रम से संकोच नहीं करना चाहिए। वही जो मैंने आपको बताया कि हमें कभी भी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, काम कभी भी छोटा नहीं होता। तो बच्चों, ये आपके शब्दार्थ हैं। देखिए यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपके शब्दार्थ हैं और ये आपको लर्न करने हैं। आप इसको कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप इसी में से इसको लर्न करेंगे। ठीक है, और राइटिंग आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैं बार बार आपको बताती हूँ, बिल्कुल भी गंदा आप नहीं लिखेंगे। अब हम नीचे आते हैं एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखिए, ये प्रश्न उत्तर हैं, इनके उत्तर मैं आपको बाद में बताऊंगी।
अभी हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है डैश के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। तो यहाँ आएगा कार्निवाल के मैदान में। ये देखिए आपको दिख रहा है कार्निवाल के मैदान में, ये आ जाए, यहाँ फिलअप में ये आ जाए। तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। तो लेखक ने कहा कि ठीक है, पहले शरबत पी लिया जाए, इसमें आ जाएगा शरबत। ठीक है। मेरे बाबूजी डैश में हैं। कहाँ है, क्या बताया था उसने, मेरे बाबूजी जेल में हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेल आ जाएगा यहाँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 20 पर। देखिए उसी का ये बचा हुआ पार्ट है बच्चों, फिलअप्स का। श्रीमती जी ने धीरे से एक डैश दे दिया। क्या दे दिया था उसको, 1 रुपया दे दिया था। उसे 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। यानी कि 1 रुपया दिया था उसने, तो उससे उसको ईर्ष्या होने लगी थी। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये ऑप्शनल है, देखिए बेटे ये MCQs हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको सही ऑप्शन पर टिक करना है। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, महादेवी वर्मा हैं या जयशंकर प्रसाद हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद। छोटा जादूगर जादू क्यों दिखाता था, स्कूल फीस के लिए, खिलौनों के लिए या माँ के इलाज के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है माँ के इलाज के लिए। नेक्स्ट है छोटे जादूगर से ईर्ष्या, लेखक छोटे जादूगर से ईर्ष्या करने लगा क्योंकि लेखक उसे धोखेबाज समझता था। छोटे जादूगर ने लेखक के पैसे चुराए थे। लेखक की पत्नी ने उसने पैसे ठगे थे, यानी कि 1 रुपया उसने लिया था, तो इसलिए वो उसे धोखेबाज समझता था कि वो चला गया। और वो ये इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। लेखक को छोटे जादूगर पर दया क्यों आई। तो ये देखिए इसका ऑप्शन है, वह छोटा बच्चा पैसे कमाकर माँ का इलाज करवाता था, वह रोगी हो गया था या वह बीमार हो गया था। तो इसलिए आई थी क्योंकि वो अपने माँ का इलाज करता था पैसे कमाकर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अब हम टिक रॉन्ग पर आते हैं। देखिए पहला है सही कथन पर सही का निशान लगाना है और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। छोटे जादूगर के पिता जेल में थे, बिल्कुल सही है ये बात, तो इसको हमने करेक्ट कर दिया है। छोटा जादूगर स्कूल की फ़ीस के लिए जादू दिखाता था, तो गलत है ये, स्कूल की फ़ीस के लिए नहीं, वो बल्कि अपनी माँ के इलाज के लिए जादू दिखाता था। ठीक है। लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर को 5 रुपये दिए, बिल्कुल गलत है ये। देखिए ये वाला सेंटेंस गा वाला, तो लेखक की पत्नी ने उसको 5 रुपये नहीं 1 रुपया दिया था। तो ये देखिए ये हमारा गलत है वाक्य। ठीक। नेक्स्ट है छोटे जादूगर ने अपनी माँ के लिए कंबल खरीदा, बिल्कुल सही है, उसने अपनी माँ के लिए कंबल खरीदा था। ठीक है, तो इसको हम टिक कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। पहला शब्द है हमारा माँ, इसके 2 पर्यायवाची हमने लिखे जननी, अम्बा। फिर है मनुष्य, तो इसके भी हमने 2 पर्यायवाची लिखे हैं, देखिए मानव और नर। फिर है संसार के 2 पर्यायवाची हैं जग और जगत। अब इधर आ जाइए संध्या शब्द के 2 पर्यायवाची हैं शाम और सांझ। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हो गए बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों को रेखांकित कीजिए व उनका भेद भी बताइए। ठीक है, तो ये देखिए इसमें हमें रेखांकित करना है और उसके भेद भी बताना है। निम्नलिखित ये है, पहला हमारा है वह निकला पक्का निशानेबाज। तो इसमें विशेषण है हमारा पक्का और इसका भेद है गुणवाचक विशेषण। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। इसमें 12 जो है गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये संख्या बता रहा है, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। फिर आता है मैं आश्चर्य से उस लड़के को देखने लगा। ये हो गया उस, यानी कि संकेतवाचक, संकेत किया जा रहा है किस लड़के की तरफ, उस लड़के को। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े, यानी कि कमज़ोर हाथ, तो दुर्बल ये विशेषता बताई जा रही है हाथों की, तो ये होगा गुणवाचक विशेषण। सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था, परिमाणवाचक होगा ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो पहला है हमारा लड़के, इसका हो जाए लड़का, इसका बहुवचन हो जाएगा लड़के। दवा दवाइयाँ, मैं हम, खिलौने खिलौना, रुपए रुपया, पत्ते पत्ता। तो ये हमारे देखिए विलोम शब्द हो गए। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर है कि दिए गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ बताइए। इसमें ये एक सी स्पेलिंग वाले लगभग प्रतीत होते हैं ये शब्द, लेकिन इनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो पहला है अविराम, ये देख लीजिए अविराम और अभिराम दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। अविराम मीन्स लगातार, अविराम मीन्स सुंदर।
अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा मीन्स बढ़कर या तुलना में, और उपेक्षा मीन्स अनादर। फिर है अतीत, अतीत मीन्स बीता हुआ, अतीव मीन्स अत्यंत यानी कि बहुत अधिक। भवन घर और भुवन संसार। फिर आता है अवलंब, अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र, परिणाम फल और परिमाण मात्रा। तो ये हमारे आपने देखे इन दोनों के अर्थ यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखे हैं। अब हम आते हैं नीचे एक्सरसाइज पर। ये हमारे मौखिक प्रश्नों के उत्तर हैं बच्चों कि बालक जादू क्यों दिखाता था? अपनी जीविकोपार्जन के लिए। दूसरा है लेखक ने छोटे जादूगर को जादू दिखाने के लिए क्यों मना किया? कि जिससे वह घर जाकर अपनी माँ की देखभाल कर सके, ठीक है, या ध्यान रख सके। लेखक को छोटे जादूगर पर दया क्यों आई? क्योंकि वह छोटी सी उम्र में ही पैसे कमाकर अपनी माँ का इलाज करवाता था, इसलिए उसको अपनी माँ उस बच्चे पर दया आई थी। ठीक है, ये हमारे हो गए मौखिक प्रश्न। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर। तो ये देखिए हमारा सब प्रश्नोत्तर है, ये पार्ट 2 छोटा जादूगर। और पहला प्रश्न है हमारा, छोटे जादूगर के पिता माता पिता किस स्थिति में थे? तो हम बताएंगे यहाँ कि छोटे जादूगर के पिता देश सेवा के लिए जेल जा चुके थे तथा माता अत्यंत बीमार थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक छोटे जादूगर पर गुस्सा क्यों हो रहा था? तो ये देखिए यहाँ दिया गया है कि लेखक छोटे जादूगर पर गुस्सा इसलिए हो रहा था क्योंकि घर पर उसकी माँ बीमार थी और वह तमाशा देख रहा था। तो ये 2 प्रश्न हो गए। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है छोटे जादूगर के पास जादू दिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें थीं? ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि छोटे जादूगर के पास जादू दिखाने के लिए एक मोटी सी सूत की रस्सी और जेब में कुछ के पत्ते थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, छोटे जादूगर तमाशा क्यों दिखा रहा था? तो इसका उत्तर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि छोटा जादूगर तमाशा इसलिए दिखा रहा था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उसे अपनी बीमार माँ के लिए दवाइयाँ तथा कंबल लाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, 3rd एंड 4th का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें, और आप इसको बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर हमारा रह गया। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक के अनुसार छोटा जादूगर कैसा लड़का था? तो यहाँ देख सकते हैं हम कि लेखक के अनुसार छोटा जादूगर एक आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान वाला लड़का था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। तो अब हमने 5 क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम आप इसको याद करना है इस चैप्टर को आपको, और सुंदर लेख में इसको कॉपी में कंप्लीट करना है अपना वर्क, और साथ ही साथ याद भी करना है क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट अब आपके बहुत ही पास आ रहे हैं और आपको लर्न करना है साथ साथ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।